मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट। सो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को हम क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट, जिसको हम जो है क्या कह सकते हैं? एक और औसत लागत, राइट। तो उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आज हम देखेंगे। तो पहले हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ओवर क्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है जो परिवर्तनशील फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स्ड स्थिर, वेरिएबल परिवर्तनशील। तो जो हम इनको यूज़ करते हैं ओवर क्वांटिटी, कितना यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एवरेज औसत। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टी सी ओवर क्यू। और एवरेज कॉस्ट को हम ए एफ सी प्लस ए वी सी भी लिख सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, डायग्राम भी देखेंगे इसकी और इसका जो है टेबल भी देखेंगे। पहले टेबल देख लीजिए। सबसे पहले सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट। तो आउटपुट है मेरे पास, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 10 10। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टी एफ सी ओवर क्यू, यानी कि 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.3, 10/4 2.5, 10/5 2.2, 10/6 1.7, 10/7 1.4, 10/8 1.2। सो यानी कि आप यहाँ पे अगर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये कम हो रहा है, तो कम ही होता चला जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ कम हो रहा है, राइट। तो ये कम हो रहा है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे डायग्राम, वो अभी देख लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए ओ एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या रहेगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट आप जिसको कह सकते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। यानी कि कम होता चला जा रहा है, बट इट नेवर टचेज ओ एक्स एक्सिस। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इट विल टच ओ एक्स एक्सिस। इट कुड बी इन द एक्सट्रीम केसेस, बट वो एक्सट्रीम केस ये होगा जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है। नहीं तो कुछ ना कुछ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा ही रहेगा, ऑल्दो ये हमेशा कम होता चला जाएगा। और ये कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। सो इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे कम हो रही है, बट इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। तो दूसरा हम देख लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास दिस वन। तो इसमें से हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कैसी आई? 10/1 10, 18/2 9, 24/3 8, 28/4 7, 32/5 6.4, and then 38/6 6.3, and then 46/7 6.6, and then 62/8 7.8। तो अब हम इसका भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे से बनी है हमारे पास। तो अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप देखें तो पहले कम हो रही है, ठीक है, फिर कम होते होते 6.3 तक जो है मिनिमम हो गई है, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कैसा हो गया है? पहले कम हो रहा है, एक लोएस्ट पॉइंट को अचीव किया और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इट कुड बी ए वी शेप्ड। तो ये हमारे पास कैसी बनेगी? वी शेप के जैसी, ठीक है। अगेन हम वैसे से ही बनाएंगे। तो यूनिट्स ऑफ जो आउटपुट है हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज ओ एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कैसा होएगा कि पहले मेरे पास कम हुआ, फिर मिनिमम पॉइंट अचीव किया और फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। दैट वुड बी वी शेप्ड। इट कुड बी अ वी शेप्ड, या फिर हम इसको आगे चल के यू शेप्ड भी कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले हमें जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, फिर कांस्टेंट मिलेंगे और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। सो इट कुड बी ए यू शेप्ड और वी शेप्ड। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादातर जो है रेदर हम इसको जो है यू शेप्ड कहेंगे या फिर वी शेप कह देंगे, लेकिन एवरेज कॉस्ट वो टोटली ही यू शेप हमारे पास आएगी। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक, ये रही हमारी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट दो चीज़ों से बनती है, या तो मैं टोटल कॉस्ट में इसे क्यू डिवाइड कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस कर दूँ। जैसे 10 + 10 20,
5 + 9 14, 3.3 + 8 11.3, 2.5 + 7 9.5, and then 2 + 6.4 8.4, and then 1.7 + 6.3 8, 1.4 + 6.6 8, and 1.2 + 7.8 9. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज़ कि एवरेज कॉस्ट हमारे पास कैसी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. तो एवरेज कॉस्ट में क्या है हमारे पास, एवरेज कॉस्ट पहले कम हो रही है, कम हो के मिनिमम है, मिनिमम में दो बार आ गई है हमारे पास, उसके बाद ये मैक्सिमम स्टार्ट हो गई है. इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले देख लेते हैं. इसकी डायग्राम कैसे बनेगी. सिंपली इसकी भी यू शेप्ड डायग्राम बनेगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एंड देन अपने पास आ जाएगा कॉस्ट, हेयर कॉस्ट, एंड ये बनेगी कुछ इस तरीके से एवरेज कॉस्ट. ठीक है. अब नाउ यहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है, यहाँ पे इक्वल सी चल रही है, एंड देन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट. कॉस्ट जो है कम हो रही है, लागत कम हो रही है, रिटर्न जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट भी रिटर्न्स भी, एंड देन हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग कॉस्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स. दैट इज वाई एसी कर्व जो होती है वो यू शेप्ड होती है. राइट. आगे यही सवाल आया, वाई इज शॉर्ट रन एसी कर्व यू शेप्ड. जो हमारे पास एसी है वो यू शेप ही क्यों है, कोई और शेप क्यों नहीं है. तो पहली बात तो ये इंटरेक्शन बिटवीन एएफसी एंड एवीसी, तो इसका हम देख लेते हैं कैसे बनता है. तो दैट कुड बी, तो यहाँ पे भी वही आउटपुट एंड कॉस्ट. तो देखिए जो है एएफसी बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बनेगी. दिस इज एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, तो जो हमारे पास बन जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बन जाती है. ठीक है जी. तो इन दोनों को प्लस जब हम करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एवरेज कॉस्ट हमारे पास तो बन जाती है. ठीक है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, दिस इज एवरेज कॉस्ट. तो इन दोनों के इंटरेक्शन से हमारे पास क्या बनती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट. दैट इज वाई दिस इज यू शेप्ड, क्योंकि हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी एक जो है हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास यू शेप्ड है. ठीक है, इसीलिए इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट भी यू शेप्ड रहती है. पहला पॉइंट ये हुआ. दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है लग जाते हैं, विच मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा हैं, कॉस्ट कम है. यहाँ पे कांस्टेंट कॉस्ट इन रिटर्न्स है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग कॉस्ट है, लागत बढ़ गई है, रिटर्न्स कम हो गए हैं. तो ये तीनों जो हमारे पास अप्लाई होते हैं, तो कभी भी प्रोडक्शन जब हम करेंगे पहले कॉस्ट कम होगा, फिर अचानक से कांस्टेंट रिटर्न्स, एंड देन उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट होगा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एक और यूनिट जो है लगाने से हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. इसको चेंज इन टीसी ओवर चेंज इन क्यू भी हो सकता है. MC(n) इज इक्वल टू TCn माइनस TCn-1 भी हो सकता है. ये दो फॉर्मूलाज हैं. तो आउटपुट मेरे पास ये है, TC मेरे पास ये है, MC अब आप देख लेते हैं. ठीक है, तो MC पहले का तो एज इट इज़ रहेगा. देन 28 माइनस 28, 34 माइनस 28 6, then 38 minus 34 4, 42 minus 38 4, 48 minus 42 6, 56 minus 48 8, 72 minus 56 16. तो ये हमारे पास MC है. नाउ अब MC को हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि MC कैसा है. ठीक है, तो पहले कम हो रहा है, बहुत कम हो गया, और फिर बराबरी में है, और फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया. यानी कि MC भी हमारे पास कैसा आएगा, नथिंग बट सेम लाइक, यहाँ पे वही आउटपुट ले लीजिए, कॉस्ट ले लीजिए, यू शेप्ड.
एम सी भी हमारे पास कैसा हो गया, यू शेप्ड। ठीक है, पहले कम हो गया, फिर मिनिमम हो गया और फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। नाउ व्हाई एम सी इज यू शेप्ड, द सेम थिंग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो हमारा कॉस्ट कम होना स्टार्ट होता है, देन कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं तो फिर कॉस्ट जो है कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद रिटर्न्स जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है, कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ व्हाई दिस इज यू शेप्ड, राइट। अब हमारे पास एक सवाल खड़ा हो जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन ए सी एंड एम सी। ए सी और एम सी में आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे हैं दोनों। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं कि ए सी और एम सी कैसा है। तो आउटपुट ए सी, एम सी, टी सी। तो आपकी बुक में टी सी भी है, ए एफ सी भी है, ए वी सी भी है, सारे दिए हुए हैं। तो उसमें से मैंने डेटा लिया है, राइट। टी सी वैसे यहाँ आना चाहिए था, चलो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब आप देखेंगे एम सी, ए सी और टी सी से ड्राइव की है, दोनों ही पता है आपको कैसे लिए हैं। ए सी इज इक्वल टू टी सी ओवर क्यू एंड एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। ठीक है, 20 में से 10 माइनस किया, 28 में से 20, तो ये इस तरीके से निकला। ये निकला है 20 ओवर 1, 28 ओवर 2, 34 ओवर 3, इस तरीके से हमारे पास ए सी है। तो अब थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं ए सी और एम सी काम कैसे कर रहे हैं, क्या रहे हैं ए सी एंड एम सी। ठीक है, तो एम सी भी कम हो रहा है, मिनिमम अचीव किया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। ए सी भी कम हो रहा है, मिनिमम अचीव किया और बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए एम सी भी कम हो रही है, ए सी भी कम हो रही है, लेकिन एम सी बहुत जल्दी कम होकर मिनिमम यहीं पे आ गई और ए सी जो है अभी भी कम हो रही है। एम सी बढ़ना भी स्टार्ट कर गया और ए सी जो है कम हो रहा है, अभी तक 8 तक कम हुआ है, फिर वो बढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एम सी, तो हमने देखा कि एम सी जो है कम होता 4 पे लोएस्ट हुआ और ए सी 8 पे लोएस्ट हुआ। देन एम सी भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, ए सी भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन ए सी फॉल्स एम सी इज लेस देन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी बना के बता देती हूँ कैसे ये हमारे पास एम सी और ए सी की डायग्राम बनेगी। सो दिस इज ए सी, राइट, एंड दिस इज एम सी। तो एम सी जो है ए सी को कहाँ पे कट करेगा, एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट्स हम देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हेन ए सी फॉल्स एम सी इज लेस देन ए सी, जब ए सी फॉल कर रहा है तो एम सी इज लेस देन ए सी, तो एम सी लेस देन ए सी के है। जब एम सी और ए सी दोनों फॉल कर रहे हैं तो एम सी कम है, ए सी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद डस एम सी राइज व्हेन ए सी इज फॉलिंग, येस। तो देखो यहाँ पे एम सी क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे एम सी मिनिमम है, एम सी बढ़ना स्टार्ट हो गया लेकिन ए सी अभी भी कम हो रहा है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट कि एम सी राइज करना स्टार्ट हो गया लेकिन ए सी अभी भी कम कर रहा है। ठीक है, व्हेन ए सी राइजेज एम सी इज ग्रेटर देन, जब ए सी राइज कर रहा है तो एम सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, और उसके बाद एम सी कट्स ए सी एट द लोएस्ट पॉइंट, एम सी ए सी को कट करेगा एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों 8 है लोएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे ए सी जो है लोएस्ट है वहाँ पे एम सी भी जो है बराबर है ए सी के। तो ये 3 पॉइंट्स है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए सी एंड एम सी। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट पीरियड। तो कौन सी जो है हमने कॉस्ट कर्व्स की हैं वो सभी को हम देख लेते हैं एक बार के लिए, राइट। तो इसमें सबसे पहले दिस इज AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों को मिला के क्या बन गई हमारे पास, एवरेज कॉस्ट। और दिस वन इज द MC। ठीक है, MC थोड़ी सी इधर को बना लीजिए ताकि ये लगे कि लोएस्ट पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, MC कट्स AVC एंड AC बोथ एट लोएस्ट पॉइंट, ये दोनों को लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगी। AFC कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कम होती चले जा रही है, राइट। उसके बाद ये बढ़ेगी नहीं, ना ही टच करेगी एक्स एक्सिस को, ये हमेशा कम होती चले जाएगी। AVC हमारे पास कैसी सी बनेगी, दैट इज ऑल्सो यू शेप्ड हमारे पास बनेगी। ठीक है, इन दोनों को जो है प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, AC आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद दिस इज MC भी हमारे पास यू शेप्ड होती है, पहले कम करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट है और उसके बाद ये बढ़नी
स्टार्ट हो गई है और MC कट्स AVC एंड AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे दोनों को कट करती है। तो ये थे हमारे डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट पीरियड, राइट। अब दोनों का रिलेशनशिप देख लेते हैं, कॉस्ट कर्व्स का एंड प्रोडक्टिविटी कर्व्स का, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने पास जो प्रोडक्टिविटी कर्व है और जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी सी रहेंगी, ठीक है। सपोज दिस इज़ आर AC एंड दिस इज़ आर MP। AC का क्या बन जाता है हमारे पास AP एंड MP, ठीक है जी। और AC MC कुछ इस तरीके से बनेगी, दिस इज़ MC एंड दिस इज़ AC। AC को थोड़ा सा MC को इधर की साइड बना लीजिए, ठीक है, ताकि ये लोएस्ट पॉइंट पे कट करे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉस्ट कर्व है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्टिविटी कर्व, ठीक है। तो ये सेम है, ये दोनों सेम है। MP बढ़ के फिर हाईएस्ट पॉइंट पे कट करके AP को गई, ठीक है। और MC क्या की, कम हुई फिर लोएस्ट पॉइंट पे AC को कट करके गई, राइट, ठीक है। जब MP बढ़ रही है, MP इज ग्रेटर देन AP, और जब यहाँ पे MC कम हो रही है तो MC इज लेस देन AC, ठीक है। फिर इसने हाईएस्ट पॉइंट पे कट किया, इसने लोएस्ट पॉइंट पे कट किया, क्योंकि ये कॉस्ट है और ये प्रोडक्टिविटी कर्व है, यानी ये एक दूसरे के उल्टी कर्व्स हैं, ठीक है। फ्लिप करोगे तो यही बन जाएंगी, सेम बन जाएंगी आपके पास, ठीक है। और जब हमारे पास MP कम हो रही है, MP इज लेस देन AP, AP ज़्यादा है, MP कम है। और जब यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई है तो हमारे पास क्या है, MC इज ग्रेटर देन AC, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट कर्व्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।